हाय गाइस। तो हमने पिछले वीडियो में क्लास 11th के ये जो टॉपिक दोलन पर हम चर्चा कर रहे थे, वो चर्चा हमारी कहाँ तक पहुँची थी कि सरल आवर्त गति क्या होती है। और हमने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम सरल आवर्त गति के गणितीय विश्लेषण पर थोड़ी बहुत हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं समय को वेस्ट ना करते हुए। तो गाइस थोड़ा सा आप हमें बस ध्यान से सुनते जाइए, देखते जाइए हम आपसे क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है क्योंकि पहले हम आपको कुछ नई नई चीज़ें बताएंगे और फिर उसका नोट आपको आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। तो अब देखिए ज़रा, अगर हम एक सर्किल की बात करें, एक वृत्त की बात करें, ठीक है, एक वृत्त की बात करें तो वृत्त में केंद्र होता है, सब कोई जानता है। तो वृत्त का केंद्र जो है उससे हम क्या करते हैं, हमने व्यास खींच लिया। हमने कितने व्यास खींच लिए? हमने 2 व्यास खींच लिए। बस आप गौर से हमारी बात सुनते जाइए। सरल आवर्त गति में ये वृत्त का केंद्र है, ये एक वृत्तीय पथ है, या आप कह सकते हैं कि वृत्त है जिस पर कोई कण जो है, जिस पर कोई कण एक समान कोणीय वेग ओमेगा से क्या करेगा, गति करेगा, ठीक है, कर रहा है। अब हमें क्या देखना है, समझिए जरा इस बात को कि मान लिया हमारा कण यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, इसको इन सबको बताने से पहले आप 2 चीज़ों को ज़रा गौर कर लीजिए। हम बताने जा रहे हैं आपको एक दोलन कब पूरा होता है, एक दोलन कब पूरा होता है। तो प्लीज़ लिसन टू मी एंड लुक एट मी केयरफुली। ये देखिए, आप मान लीजिए कोई झूला टाइप का या कोई गोलक है जो दोलन करेगा, ओके। हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ इसके साम्य स्थित हुई, जिसके बारे में हम पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। साम्य स्थित से हमने क्या किया, इसे इधर घुमाया, ये गया यहाँ तक, अब यहाँ से लौटेगा, लौटा, फिर ये उधर गया, अब वहाँ से लौटेगा, यहाँ आ गया। तो इस प्रकार एक दोलन कंप्लीट होता है। यानी साम्य स्थित से एक और गया, वहाँ से साम्य स्थित में आया, दूसरी ओर गया, वहाँ से फिर साम्य स्थित में आ गया। तो आपको ये बात हमेशा और हमेशा ध्यान रखनी है कि एक दोलन कब कंप्लीट हुआ। और एक बात, अभी आगे जब हम वेव पढ़ेंगे, तरंग पढ़ेंगे, तो तरंग में, है ना, तरंग में एक दोलन कह सकते हैं आप, या फिर एक साइकिल, एक चक्र कब कंप्लीट होता है। देखिए, मान लीजिए वेव कुछ इस टाइप से बन रही है, तो ऐसे करके, ऐसे, ये है हमारा एक दोलन, एक ऑसिलेशन, एक वेव, इसे बोलेंगे एक वेव। बातें समझ आ रही हैं आपको? हाँ, ये बातें बहुत ज़रूरी हैं, आप बस सुनते जाइए, ठीक है। ये ना सोचिए कि आउट ऑफ सिलेबस है, नथिंग इज़ आउट ऑफ सिलेबस, यू हैव टू जस्ट लिसन टू मी केयरफुल्ली। तो ये एक दोलन है, ये एक तरंग है, ठीक है, और एक ही यही है ना, यही एक तरंग बनने में जो टाइम लगता है उसी को हम आवर्तकाल कहते हैं। तो हमने बता दिया आपको कि एक दोलन कब कंप्लीट होता है। अगली बात, अगर हम एक रेखा ले लें और उसके बाहर कोई बिंदु ले लें, तो उस बिंदु से हम इस पर लंब डाल दें, परपेंडिकुलर डाल दें, ठीक है। परपेंडिकुलर जब डालें तो ये जिस बिंदु पर उस रेखा को मिलेगा, ठीक है, वो बिंदु क्या कहलाता है, लंब पाद कहलाता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाता है। क्या कहलाता है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। दिस इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो भैया इसे लंब पाद कहते हैं। क्यों हमने ये बताया? क्योंकि यहाँ पर हम उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। हमने आपको एक दोलन कब पूरा होता है ये क्यों बताया? क्योंकि हम उसका भी यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो गाइस देखिए इधर, ये हमारा वृत्त का केंद्र हो गया। यहाँ पर कोई कण P है जो कि एक समान कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है, ठीक है। कोणीय वेग ओमेगा से क्या कर रहा है, इस वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। अच्छा, तो हमें बस यहाँ पर एक बात गौर करनी है कि जब कण, मान लीजिए जैसे ही ये पार्टिकल यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, समझिए जरा, तो हमने क्या किया है कि इस पर हमने लंब डाल दिया, ठीक है। इसे आप मान लीजिए एक्स प्राइम, ठीक है, और इसे मान लीजिए वाई प्राइम, ठीक है। तो ये वाई ओ वाई प्राइम है, ये वाई ओ वाई प्राइम है, और ये एक्स ओ एक्स प्राइम है। ये दोनों के दोनों इस वृत्त के व्यास हैं। एक व्यास पर कण था, तो ये कण जब यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये कण जब यहाँ पर आ गया चलते चलते,
तो क्या हुआ, हमने यहाँ से यहाँ पर लंब डाल दिया, ठीक है, डाल दिया। अब आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे हमने लंब डाला तो लंब पाद यही तो हुआ, ठीक है, यही तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हुआ। हमें इसी की गति का अध्ययन करना है, इसी की गति पर गौर करना है कि ये कैसे गति कर रहा है। आप एक एक पॉइंट देखते जाइए। तो अब हमने क्या किया, अब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा, यहाँ पर आ गया, फिर हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया। अब देखिए, अभी शुरुआत में कण का लंब पाद यहाँ पर था, फिर जब थोड़ा आगे बढ़ा तो लंब पाद यहाँ पर आ गया, थोड़ा और आगे बढ़ा तो लंब पाद यहाँ आ गया, और जब यहाँ जाएगा तो लंब पाद यहाँ जाएगा, और जब कण ही यहीं पर आ जाएगा तो लंब पाद भी यहीं पर हो जाएगा, और लंब पाद वाई अक्ष के एकदम टॉप पर पहुंच जाएगा। अब बात समझ गए आप? ठीक। तो लंब पाद क्या है, समय के साथ ऊपर गया कि नहीं गया? बिल्कुल गया। अब इसी बात को हम इधर आपको एक फिगर में बता रहे हैं, देखिए इधर। हम इसी बात को फिगर में बता रहे हैं। तो यहाँ पर कण था, कण का लंब पाद, कण नहीं, कण का लंब पाद यहाँ पर था शुरुआत में, ये उधर की ओर गति करने लगा जब कण इधर से इधर आया। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब देखिए, कण यहाँ से क्या करेगा, जैसे ही इधर बढ़ेगा आगे थोड़ा सा, यहाँ पर जैसे ही आएगा, यहाँ पर जैसे ही आएगा, कहीं पर भी पहुँचेगा, मान लो यहाँ पर क्या आ गया, पहुँच गया। जैसे ही वो यहाँ पर आ गया, हमने फिर से लंब डाल दिया, हमने देखा कि कण का लंब पाद जो यहाँ पर था, थोड़ा आगे बढ़ने पर लंब पाद यहाँ पर आ गया। अब वो नीचे की ओर आ रहा है, इस बात को आप गौर कर पा रहे हैं ना? अब वो नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। अब कण देखिए, अभी ऊपर गया, अब कहाँ आ रहा है, अब वो नीचे की ओर चल दिया है, नीचे की ओर उसने चल दिया है। अब देखिए आगे, कण जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ा, ठीक है, हमने फिर से लंब डाल दिया। जैसे ही लंब डाला, हमने क्या देखा, हमने देखा कि कण का लंब पाद यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया है। हम थोड़ा और आगे बढ़े, यहाँ पर पहुँचे, देखा कि लंब पाद यहाँ पर आ गया है, यानी कि वो निरंतर और निरंतर यहाँ नीचे की ओर आता जा रहा है। इस पॉइंट को आप गौर रखिएगा, ये वृत्त का केंद्र है और इसे बोलते हैं साम्यावस्था। क्या बोलते हैं? पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ओके, मीन पोजीशन। और जैसे ही कण यहाँ पर आ जाएगा तो इसका लंब पाद यहाँ एकदम केंद्र पर आ जाएगा। देखिए आ गया केंद्र पर, बात समझ आ गई आपको? कण यहाँ से चला, कण जैसे यहाँ से आगे बढ़ता गया, यहाँ से लंब पाद उसका ऊपर की ओर बढ़ता गया। ये देखिए यहाँ से ऊपर बढ़ता गया, जब यहाँ पर आ गया तो एकदम टॉप पर पहुँच गया, और जब टॉप से आगे बढ़ा तो लंब पाद नीचे की ओर उतरने लगा, लंब पाद नीचे की ओर उतरने लगा। उतरते उतरते जैसे ही हम कण को एक्स अक्ष पर फिर से ले आए, कण का लंब पाद फिर से साम्यावस्था में केंद्र पर आ गया। ये देखिए यहाँ पर फिर से आ गया। तो हमने दोलन में भी आपको क्या बताया था कि जो कण होगा, कुछ भी होगा, वो साम्यावस्था से एक ओर जाएगा, फिर से साम्यावस्था में लौटेगा, और साम्यावस्था में लौटने के बाद दूसरी ओर जाएगा, फिर साम्यावस्था में लौटेगा, तब जाकर एक दोलन कंप्लीट होगा। बात समझ आ रही है आपको? अभी ये बात पूरी नहीं हुई है। अब कण यहाँ से और आगे बढ़ेगा, मान लो यहाँ पर आ गया, हमने फिर से लंब डाल दिया। ये देखिए हमने डाल दिया, और जैसे ही डाला हमने देखा कण साम्यावस्था से फिर से नीचे की ओर आया, फिर से नीचे की ओर आया। देखिए नीचे आ रहा है, आ गया, नीचे आ रहा है, आ गया, नीचे आ रहा है, आ गया। यहाँ पर कण आ गया, फिर हमने लंब डाला, ये और नीचे आ गया, और ऐसा ही करते करते ये कण यहाँ पर आ गया, तो इस कण का लंब पाद फिर से वाई अक्ष पर आ गया, फिर से वाई अक्ष पर आ गया। ये बात आपको समझ आ रही है? ये बात आपको समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो फिर से कहाँ पर पहुँच जाएगा? टॉप पर पहुँच जाएगा, ठीक है। ये फिर से यहाँ पर एकदम ऊंचाई पर ये पहुँच जाएगा। कण जैसे ही थोड़ा सा आगे और बढ़ेगा, हमने लंब पाद फिर डाल दिया। कण जैसे ही थोड़ा सा आगे और बढ़ा, हमने लंब पाद फिर डाल दिया, और हमने अब की बार क्या देखा कि लंब पाद फिर ऊपर की ओर बढ़ने लगा। लंब पाद अभी यहाँ से नीचे की ओर गिर रहा था, अब फिर से शुरू हो गया ऊपर की ओर जाना, है ना। तो देखिए हमने फिर दिखा दिया कि ये ऊपर की ओर जा रहा है। अब ये कण यहाँ पर पहुँचा है, अब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा, यहाँ पर आ गया, हमने फिर लंब पाद डाल दिया। हमने लंब पाद डाल दिया, और डालने पर देखा कि अब ये यहाँ से यहाँ तक आ गया,
यानी कि लंबपाद ऊपर की ओर बढ़ रहा है। देखिए हमने बढ़ा दिया। और अब ऐसा ही करते करते हमने कण को वहीं पहुंचा दिया जहां से उसने शुरुआत में चलना शुरू किया था। यहाँ पर साम्य स्थिति में था, तो इस कंडीशन में लंबपाद फिर से केंद्र पर आ गया, साम्यावस्था में आ गया। साम्यावस्था यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, लीजिए कण भी यहीं पर आ गया। आपको बात एकदम समझ आ गई। कण यहाँ से चलना शुरू हुआ था, कण यहाँ से चलना शुरू हुआ था, वो जैसे ही आगे बढ़ा लंबपाद ऊपर की ओर बढ़ने लगा, लंबपाद ऊपर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो और आगे बढ़ा लंबपाद नीचे की ओर गिरने लगा, गिरते गिरते साम्यावस्था पर आ गया। जैसे ही वो आगे और बढ़ा उसने साम्यावस्था से फिर गिरना शुरू किया और यहाँ तक आ गया। यहाँ से जैसे ही कण आगे बढ़ा कण का लंबपाद फिर ऊपर उठना शुरू किया, फिर ऊपर उठना शुरू किया और जैसे ही हम साम्यावस्था पर पहुँचे कण का लंबपाद फिर से साम्यावस्था पर आ गया। तो कण फिर से सुनिए, हमने दोलन में क्या बताया कि कण साम्यावस्था से एक ओर जाएगा, साम्यावस्था में आएगा, साम्यावस्था से दूसरी ओर जाएगा और दूसरी ओर से फिर से साम्यावस्था में आएगा, तब जाकर एक दोलन पूरा होगा। कण का लंबपाद यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से नीचे फिर से साम्यावस्था में आया, साम्यावस्था में आने के बाद नीचे आया और नीचे आने के बाद फिर से साम्यावस्था में गया। तो साम्यावस्था से ही चला था, बीच में भी एक बार साम्यावस्था में आया गया, बीच में साम्यावस्था में आया, उससे भी नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से उस साम्यावस्था में पहुंच गया। तो यही तो हमने अभी आपको दोलन के बारे में बताया था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा वृत्तीय पथ पर गति करता हुआ कण है उसका लंबपाद क्या कर रहा है, एक दोलन कंप्लीट कर रहा है। और ऐसा ही ये जितनी बार करता जाएगा, जितनी बार करता जाएगा उतने ही यह दोलन कंप्लीट करता जाएगा। आपको ये बात एकदम अच्छे से समझ आ गई होगी। कण यहाँ से चला था, ऊपर गया, ऊपर से साम्यावस्था में आया, साम्यावस्था से नीचे गया, नीचे से फिर से साम्यावस्था में आ गया और इस प्रकार ये एक दोलन कंप्लीट हो गया। अब ये दोलन क्या सरल आवर्त गति है, अभी हमको नहीं पता है, तो समझिए कैसे आपको ये पता चलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको गौर देने की ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए हम फिगर थोड़ा सा नया बनाएंगे। तो इधर देखिए एकदम ढंग से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये वृत्त है, ये उसका एक्स अक्ष हो गया और ये उसका वाई अक्ष हो गया, ये वाई प्राइम हो जाएगा, वाई प्राइम, दिस इज एक्स प्राइम एंड एक्स। ठीक है, अब समझिए, मान लीजिए कि कण यहाँ पर पहुँच गया था, कहीं पर मान लीजिए कहीं पर पहुँच गया था, ये वृत्त का केंद्र था, ये वृत्त की त्रिज्या थी, हमने वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल ए मान लिया, हमने वृत्त की त्रिज्या को क्या मान लिया, कैपिटल ए मान लिया, ये है हमारा कण। तो समझिए जरा इस बात को, हमने ये कुछ लंब डाला हुआ है पी एम और इस पर भी हमने लंब डाला हुआ है क्या, पी एन। ठीक है, अब देखिए जरा, ये कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा। ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी क्यों थीटा होगा, क्योंकि ये वाली जो रेखाखंड है ये इसके समांतर है, तो ये दोनों एकांतर कोण है, इसलिए ये बराबर है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, कण जब वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जो कि उसे उस वृत्तीय पथ पर बांधे रहता है। बातें समझ आती हैं आपको? उस बल को क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल। ठीक है, जहाँ पर बल है वहाँ पर त्वरण है। तो जब बल लग रहा है तो यहाँ पर त्वरण भी एक लगता है जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन होता है और त्वरण होता है ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, इसका मान होता है जो कि वृत्तीय गति में हमें इसके बारे में डिटेल में बताया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आप ये समझिए कि ये कण जो घूम रहा है, वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, उस पर जो त्वरण लग रहा है वो त्वरण हमेशा आप ध्यान रखिए कि चाहे अभिकेंद्र बल की बात की जाए, चाहे अभिकेंद्र त्वरण की बात की जाए, ये दोनों हमेशा और हमेशा वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर ही काम करते हैं। यानी कण घूम रहा है तो कण पर इसी डायरेक्शन में इसके केंद्र की ओर काम करेगा ये त्वरण। तो त्वरण का मान होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू त्रिज्या, तो त्रिज्या यहाँ पर कितनी है, ए है। ये बात आपको एकदम समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। तो ये ओमेगा स्क्वायर ए इस कण का त्वरण है। अच्छा समझिए जरा इस बात को।
अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा है, ये ओमेगा स्क्वायर ए है, तो ये वाला कंपोनेंट इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर ए साइन थीटा, और इस वाले कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर ए कॉस थीटा। आपको ये बात समझ आती है? देखिए इस बात को, ये वाला जो त्वरण का अभिकेंद्र त्वरण का जो घटक है वो नीचे की ओर है, उसकी दिशा नीचे की ओर है, बिल्कुल है। लेकिन आप इस बात को गौर कीजिए कि जब कण यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ता है तो लंब पाद का जो बिंदु होता है वो ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कण का त्वरण तो भैया उसकी विपरीत दिशा में काम कर रहा है, ये तो नीचे की ओर लग रहा है, और कण का विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है, कण का विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है और कण का त्वरण नीचे की ओर लगा हुआ है। तो गाइज यहाँ पर आप देखिए कि जब हम यहाँ पर अभिकेंद्र त्वरण की बात करेंगे कि कण पर अभिकेंद्र त्वरण किस दिशा में लग रहा है, वृत्त के केंद्र की ओर लग रहा है, वृत्त के केंद्र की ओर लग रहा है। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, जब वृत्त के केंद्र की ओर लग रहा है तब इस कंडीशन में ये वाला, इस त्वरण का ये वाला घटक ओमेगा स्क्वायर ए साइन थीटा होगा और ये वाला घटक ओमेगा स्क्वायर ए कॉस थीटा होगा। आपको ये बातें समझ आती हैं? बिल्कुल समझ आती हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो, यहाँ पर आप देखिए जरा, त्वरण का y प्राइम के समांतर घटक, ये त्वरण नीचे की ओर काम कर रहा है। हम इस त्वरण का ये वाला घटक ले रहे हैं, ये वाला घटक, ठीक है, और ये इसके समांतर है, इसीलिए हमने लिख दिया है कि इस त्वरण का y प्राइम के समांतर घटक, ये भैया घटक कितना है, ये घटक है ओमेगा स्क्वायर ए साइन थीटा, ओमेगा स्क्वायर ए साइन थीटा स्क्वायर ए इंटू, अब आप क्या कीजिए, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से डाल दीजिए। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ON बटे OP, ON बटे OP आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, ओमेगा स्क्वायर ए इंटू ON की वैल्यू क्या है, y है, ON की वैल्यू क्या है, y है, और OP की वैल्यू क्या है, OP की वैल्यू है वृत्त की त्रिज्या। तो ए से ए कट गया, हमारे पास क्या बच गया, ओमेगा स्क्वायर y, क्या बच गया, ओमेगा स्क्वायर y। तो आपको ये बात समझ आ गई। अब देखिए जरा, ये क्या है, ये तो हमारा त्वरण है, ये तो हमारा त्वरण है कण का, लेकिन ये जो त्वरण आया हुआ है ये त्वरण विपरीत दिशा में है। ये देखिए, ये त्वरण क्या है, ये त्वरण विपरीत दिशा में है, नीचे की ओर काम कर रहा है। किसके विपरीत दिशा में है, ये विस्थापन के विपरीत दिशा में है। कण जब ऊपर की ओर गति करता है तो लंब पाद भी ऊपर की ओर गति करता है, यानी कि लंब पाद का जो विस्थापन है वह ऊपर की ओर है ना। लेकिन इसी कण का जो हमारा त्वरण है वो नीचे की ओर काम कर रहा है। तो विस्थापन और त्वरण दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ गए, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। और हमने क्या देखा कि ये जो त्वरण आया वो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आ गया। त्वरण यहाँ से क्या आ गया, त्वरण बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई आ गया। ये देखिए, माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसे, ये तो कांस्टेंट होता ही है भाई, सिंपल सी बात है, तो यहाँ से त्वरण समानुपाती हो गया माइनस के विस्थापन के। तो यही तो सरल आवर्त गति की कंडीशन होती है कि त्वरण या बल, ठीक है, कण पर कार्यरत त्वरण या बल विस्थापन के समानुपाती तो होता है, लेकिन उसकी विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे कण है, हम जैसे इसे हम इधर ले गए, इस पर एक बल कार्य करने लगा और यह बल क्या करता है कि फिर से इस वस्तु को साम्यावस्था में लाने की कोशिश करता है। अर्थात इसमें वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न हो जाता है उधर ले जाने पर, वह त्वरण विपरीत दिशा में काम करने लगता है। तो हमने थोड़ा सा इधर बढ़ाया, थोड़ा सा बल लगा, ज़्यादा बढ़ा दिया, ज़्यादा बल लगने लगा, और उस बल ने क्या काम किया, इसे साम्यावस्था में भेज दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन एकदम अच्छे से समझ आया होगा। आपको बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा अभिकेंद्र त्वरण होगा, केंद्र की ओर तो काम कर रहा है, इसका जो घटक होगा वो ये वाला घटक नीचे की ओर काम कर रहा है, और जो हमारा लंब पाद का जो बिंदु है वो लगातार ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ पर तो विपरीत दिशा में हो जाएगा। बस यही बात आपको पकड़ लेनी है और आपके सामने त्वरण समानुपाती विस्थापन लेकिन विपरीत दिशा में आ जाएगा।
और यही कंडीशन होती है हमारी एसएचएम की, यानी कि एक वृत्तीय पथ पर जब कोई कण एक समान कोणीय वेग से गति करता है तो उसके लंब पाद का जो बिंदु होता है उसकी गति सरल आवर्त गति होती है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि वृत्तीय पथ पर जब कोई कण गति करता है तो उस कण की गति सरल आवर्त नहीं होती है, उस कण की गति आवर्ती होती है, ठीक है। लेकिन उस कण का अगर हम लंब पाद डाल दें किसी भी व्यास पर, जैसे हमने इस वृत्त में इस व्यास पर लंब पाद डाला, तो इस लंब पाद के बिंदु की जो गति होती है वो क्या होती है, वो होती है सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्योंकि कण का लंब पाद यहाँ से ऊपर जाता है, फिर साम्यावस्था में आता है, फिर नीचे जाता है, फिर साम्यावस्था में आ जाता है। सो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो प्लीज़ गाइस, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एनसीईआरटी के बेस पर आपको कॉन्सेप्ट्स भी मिलते जाएं और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी मिलते जाएं। तो आज के लिए ऑसिलेशन से बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।